ये जो टॉपिक है, एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। अर्थात V बराबर 1/4πε0 Q/r हमको प्राप्त करना है। तो इसको हम बहुत आसान तरीका से प्राप्त करेंगे। आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मान लिया कि ये कोई बिंदुवत आवेश है, यहाँ पर P पॉइंट है, इस आवेश का नाम है प्लस Q, बड़ा वाला Q दे दिए। यहाँ बिंदु A है और यहाँ B1 है, यहाँ पर B है। तो यहाँ एक अल्पांशीय क्षेत्र है जिसको विस्थापन कहते हैं, और बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी ये A वाला भाग पर विभव का व्यंजक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है कि उसका कितना मान आएगा। तो यहाँ देखते हैं B1 से B तक किया गया क्या है। तो चूंकि B1 से B तक किया गया कार्य, इसके विषय में समझेंगे। तो आप लोग समझते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो W बराबर F गुने विस्थापन हो जाएगा आपका dx। मगर अल्पांशीय विस्थापन है तो आपको यहाँ पर d लगाना पड़ेगा, और उल्टा काम हो रहा है इसलिए -f लगेगा। आप लोग के कूलॉम के नियम से हम पढ़ा चुके हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 के जगह पर बड़ा वाला Q है, Q2 के जगह पर छोटा वाला परीक्षण आवेश Q है, और बीच की दूरी x है इसलिए x²। अब यहाँ देखिएगा आप लोग dw बराबर f के जगह पर रखेंगे 1/4πε0 Q/x² और dx हो गया। f के जगह पर उस मान को हमने रख दिए, और रखने के बाद इसका दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर इतना बात आपको समझ में आ गई। जब इतना बात आप लोग समझ गए तो देखिए आगे ये कैसे बन रहा है। तो इसको समाकलन कर दीजिए, समाकलन कीजिएगा, ये हो जाएगा dw। इसका समाकलन कीजिएगा तो -q 4πε0 dx/x² हो जाएगा। इसका अपर लिमिट r हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य के संबंध में हमको काम करना है। तो समाकलन में dw के w हो जाएगा, और इसके विषय में बता चुके हैं पिछले क्लास में कि किसको अंदर रखना है और किसको बाहर करना है। तो यहाँ पर dx है तो जितना x डाटा होगा सब अंदर आ जाएगा, और जिसमें x नहीं होगा वो सब बाहर आ जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। q 4πε0, अब ये अंदर आ जाएगा dx/x²। अब इसको समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो इसको नीचे से ऊपर भेज देते हैं। तो x⁻² + 1 और -2 + 1, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। फिजिक्स को समझने के लिए आपको बेसिक कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको बेसिक कैलकुलस की जानकारी नहीं होगी तब तक आप फिजिक्स बढ़िया ढंग से आप लोग समझ नहीं पाइएगा। एकदम फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स में कैलकुलस की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर W हो गया। अब यहाँ पर देखिए -q/4πε0। अब ये x के बाद -1, यहाँ -1, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। तो देखिए ये माइनस है तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 4πε0, आई माइनस में तो 1/x, अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इन्फिनिटिव। तो अपर और लोअर लिमिट के कंडीशन है कि अपर में से लोअर को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो W बराबर q 4πε0 अपर घटाव लोअर। तो यहाँ पर होता है चूंकि 1/,
इन्फिनेटिव का वैल्यू 0 लिया जाता है। अब यहाँ हो गया आपका W बराबर QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर 0 हो जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 1/r। आप लोग के पढ़ाए हैं पिछले क्लास में V बराबर W/Q, इसलिए W बराबर VQ। अब इस W के जगह पर इसको रख दीजिए तो ये हो जाएगा VQ बराबर QQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। अब यहाँ से Q को Q काट दीजिए, अब यहाँ बच जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। देखिए कितना आसान तरीका से इसको हम लोग प्राप्त कर लिए। आप लोग को बेहतर ढंग से जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा।